Hello students, welcome to online study classes of Pankoor International School. Students, today we are going to study about the formation of petroleum and natural gases. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 में पेट्रोल किस तरह से बनती है और नेचुरल गैस किस तरह से बनती है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के यहाँ पर फॉर्मेशन की हम बात करेंगे। जैसे कोयला भी लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले जो मरे हुए जानवर समुद्र में जो जानवर मर कर ज़मीन की सतह पर बैठ जाते थे, वहाँ पर दब जाते थे और उनके ऊपर बाकी परत जो है जम जाती थी। समुद्र की सैंड और रॉक वगैरह इसके ऊपर जम जाती थी और ये उसके नीचे जो दब गए होंगे सैकड़ों साल पहले, लगभग 300 मिलियन साल पहले ये जो दब गए थे, इनके ऊपर आप देख सकते हैं एक के ऊपर एक परत चढ़ जाती है। अब हवा की गैर मौजूदगी और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो है धीरे धीरे आप देख रहे हैं, धीरे धीरे ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए होंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो डेड एनिमल्स थे, अब जैसा कि पेट्रोल हल्का होता है, जो ऑयल है हल्का होता है, वाटर में ऊपर आने की कोशिश करेगा तो जो चट्टानें हैं इम्परमिएबल, जिनसे जो है कुछ भी लिक्विड बाहर नहीं निकल सकता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी जो है पेट्रोल को बाहर आने से रोकती हैं, नेचुरल गैसेस को बाहर आने से रोकती हैं। इनको जो है ड्रिलिंग वेल्स की सहायता से ड्रिलिंग करके गड्ढे खोद कर, यानी कि आप देख सकते हैं ड्रिलिंग का यूज़ करके इस तरह से पेट्रोल को जो है बाहर निकाला जाता है। पेट्रोलियम्स के और क्या क्या चीज़ें पेट्रोल के साथ बनती हैं जब हम पेट्रोल की रिफ़ाइनिंग करते हैं इनको ले जाकर, इसमें से पेट्रोलियम गैस बनती है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल बनते हैं, पैराफिन वैक्स, केरोसिन, बिटुमन, ये सारी चीज़ें पेट्रोल के साथ इनमें से निकलती हैं। तो पेट्रोलियम रिफ़ाइनिंग के दौरान इनकी रिफ़ाइनिंग में इनको साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उपयोग करने लायक बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एलपीजी की बात करें, जिसका हम लोग घर में यूज़ करते हैं सिलेंडर्स में। पेट्रोल आपका ऑटोमोबाइल गाड़ियों वगैरह में, एविएशंस में, हवाई जहाज़ में यूज़ किया जाता है। डीजल आपका बड़ी मोटर व्हीकल्स जैसे ट्रक वगैरह हैं इनमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जनरेटर, लाइट जाने पर जो जनरेटर चलाया जाता है उसमें भी डीजल का यूज़ होता है। केरोसिन का यूज़ स्टोव्स वगैरह में होता था, लैंप में होता है, और जेट एयरक्राफ्ट में भी केरोसिन का यूज़ होता है। इसके अलावा लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो ऑयल डाला जाता है गाड़ियों के इंजन में, वो भी इसी से बनता है। पैराफिन वैक्स यानी कि जो वैसलीन वगैरह है, ट्यूब वगैरह हैं जो चोट वगैरह में लगाए जाते हैं, वो भी इसी से बनते हैं। बिटुमन यानी कि जो पेंट्स हैं और रोड को जो स्मूथ करने के लिए डाले जाते हैं, उसमें भी बिटुमन का यूज़ किया जाता है। सो आप देख सकते हैं कि पेट्रोल्स के कितने सारे यूज़ हैं यहाँ पर, इसलिए इसको जो है ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। पेट्रोल को काला सोना भी बोला जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे उपयोग हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए। अब नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस भी पेट्रोल के साथ ही हमें मिलती है। अब नेचुरल गैस का उपयोग ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये बाकी चीज़ों से इससे प्रदूषण कम होता है, इससे कम गंदगी होती है, कम धुआं निकलता है, कम प्रदूषण होता है। इसलिए आजकल सीएनजी का यूज़ किया जा रहा है ऑटोमोबाइल्स में, इससे कम प्रदूषण हो, कम दिक्कतें हों।
पावर जनरेशन में किया जा रहा है, बिजली बनाने में भी सीएनजी का यूज़ किया जा रहा है। अब हमें पेट्रोल और नेचुरल गैस को सुरक्षित भी रखना होगा, क्योंकि जो पेट्रोल है, ऑयल है, ये सब क्या है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और कुछ 100-200 साल में ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इनकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है और धरती का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा। इसलिए भी हमें इनका उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना ज़रूरी हो। तो आज हमने जो पढ़ा उसमें हमने कोल के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, किस तरह से कोयला जो है बनता है, किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से उसके यूज़ किए जाते हैं, उसके क्या क्या उपयोग हैं। तो हमने देखा कि मरे हुए जीव जंतुओं के दबने से बनता है। इसके अलावा इसको निकालने के लिए हमें माइनिंग करनी होती है, खुदाई करनी होती है और इसका उपयोग जो है फ्यूल के रूप में किया जाता है। ठीक है। पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल कैसे बनती है, कैसे निकाली जाएगी। तो पेट्रोल भी कोयले की तरह ही बनती है, मरे हुए जीव जंतुओं से। और इसको जो है ड्रिलिंग के द्वारा ड्रिल करके निकाला जाता है। इस तरह से समर लगाए जाते हैं। इसके अलावा इसको शुद्ध किया जाता है रिफाइनिंग में, और इसके जो यूज़ हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो आप देख सकते हैं कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, इन सब के यूज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस किस तरह से बनती है, तो वो भी मरे हुए जानवरों से बनती है। इसको भी ड्रिलिंग के द्वारा ही निकाला जाता है। अब इनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये जो है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स हैं। ये अगर एक बार ख़त्म हो गए तो इनको बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। सो वी शुड कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज so that we can use them for a longer duration। हमें जो है पेट्रोल वगैरह को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमें आगे चलकर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। एयर पॉल्यूशन भी इससे कम होगा और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग में भी कुछ कमी आएगी। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द important topics of this chapter. Take care, thank you, and have a nice day.